हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो आई एज्यूम कि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है क्वांट की। अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और ये लेक्चर नंबर 7 है। तो सिंपल इक्वेशंस स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उनका जो बेसिक पार्ट है वो सारा हमने कवर कर लिया है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, एग्जांपल्स बहुत सारे हमने वहाँ पर कवर किए। और आज का जो वीडियो है उसमें कुछ यूनिक अप्रोचेस मैं डिस्कस करूंगा। एक अप्रोच होता है सीरीज ऑफ वेरिएबल्स और एक दूसरा अप्रोच होता है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच, दैट इज रिवर्स अप्रोच। तो ये दोनों कवर करते हैं आज के सेशन में। फिर जो नेक्स्ट सेशन है लेक्चर 8, उसमें कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स अप्रोचेस कवर करके हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ऑलराइट, तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। सीरीज ऑफ वेरिएबल्स, ये क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, तो इसको आंसर करते हैं और क्या अप्रोच हम यूज करेंगे यहाँ पर वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्वेश्चन है, a gentleman decided to treat a few children in the following manner. He gives half of his total stock of toffees and one extra to the first child, and then the half of the remaining stock along with one extra to the second and continues giving away in this fashion. ये कैट में क्वेश्चन कई बार अपियर हो चुका है, राइट। हिज स्टॉक मतलब इस टाइप का। सो हिज स्टॉक एग्जॉस्ट आफ्टर ही टेक्स केयर ऑफ 5 चिल्ड्रन, हाउ मेनी टॉफीज वर देयर इन हिज स्टॉक इनिशियली। मैं थोड़ा सा इनिशिएट करूंगा ट्रेडिशनल अप्रोच से और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सीरीज ऑफ वेरिएबल्स, तो दोनों को ध्यान से देख लीजिए। ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर मैं जाऊं तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि इस जेंटलमैन के पास इनिशियली एक्स टॉफीज का स्टॉक है, राइट। उसने फर्स्ट चाइल्ड को कितना टॉफीज दी? ही गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक ऑफ टॉफीज एंड वन एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड को उसने x/2 से 1 एक्स्ट्रा दे दी, राइट। तो उसके पास रिमेनिंग कितनी है? x/2 माइनस 1, ये उसके पास रिमेनिंग है, राइट। अब वो जेंटलमैन क्या करता है, जो रिमेनिंग है उनकी हाफ, राइट, टॉफीज एलोंग विद 1 एक्स्ट्रा टू द सेकंड चाइल्ड। तो अब जो सेकंड चाइल्ड को वो देगा तो ये रिमेनिंग का हाफ मतलब x/2 माइनस 1 का इसका हाफ करेगा और इससे 1 एक्स्ट्रा सेकंड चाइल्ड को देगा, राइट। तो अब खुद के पास कितना बचाएगा? अगर रिमेनिंग की बात करूं तो ये बचाएगा अपने पास x/2 माइनस 1 के हाफ से 1 लेस। हाफ से 1 मोर उसने दे दी है तो हाफ से 1 लेस बचा लेगा। फिर थर्ड चाइल्ड के पास जाएगा तो इस एंटिटी का हाफ फिर +1 करके थर्ड चाइल्ड को देगा, इस एंटिटी का हाफ -1 करके खुद के पास बचाएगा। ऐसे करके 5 बार आपको ये लिखना है, तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन फाइनली। तो उस कॉम्प्लिकेशंस को सॉर्ट करने के लिए ये हम फंडा यूज करते हैं, ये टेक्निक यूज करते हैं सीरीज ऑफ वेरिएबल्स। मतलब नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक सीरीज बनने वाली है वेरिएबल्स की। मतलब हर एक स्टेप पर आप एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे, बेसिकली ये मीनिंग है इसका। देखते कैसे करना है। तो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ही टेक्निक है कि आप फ्रैक्शंस को अवॉइड करना सीख जाओ। बस फ्रैक्शंस को अवॉइड करना सीख गए हो तो फिर आपकी लाइफ आसान है, फिर तो आप सिंपल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। फ्रैक्शंस को आने ही नहीं देना है, बस वेरिएबल इतना अच्छा में एज्यूम कर लेना है, राइट। वो कह रहा है he gives half of his total stock of toffees and one extra to the first child। अगर मैं उसके पास जो ओरिजिनल नंबर ऑफ टॉफीज है उसको 2 का मल्टीपल मान लूँ, क्योंकि किसी चीज को मुझे हाफ करना है तो मैं उसको 2 का मल्टीपल मानकर चलूँ पहले ही। तो मैंने मान लिया कि उसके पास इनिशियली ट्वाइस ऑफ ए नंबर ऑफ टॉफीज है इनिशियली। उसने फर्स्ट चाइल्ड को कितनी टॉफीज दी? a+1। अगर 2a में से a+1 फर्स्ट चाइल्ड को दे दी तो रिमेनिंग कितनी है? a-1, राइट। अब एक काम करो, ये जो a-1 है उसको नेक्स्ट चाइल्ड को देने के लिए इस a-1 को हाफ करना पड़ेगा। वाई डोंट यू एज्यूम a-1 एज अनदर वेरिएबल ट्वाइस ऑफ b। यहाँ पर एक अपना न्यू वेरिएबल ले आओ
a माइनस वन को तुम ट्वाइस ऑफ b बोल दो। अब जब वो सेकंड चाइल्ड के पास जाएगा तो 2b टॉफीज लेकर जाएगा, उसमें से b प्लस वन सेकेंड चाइल्ड को दे देगा, तो खुद के पास कितना बचाएगा b माइनस वन। और यही स्टोरी वो रिपीट कर रहा है 5 चिल्ड्रन के साथ। सो b माइनस वन को मान लो ट्वाइस ऑफ c, तो वो थर्ड चाइल्ड के पास गया c प्लस वन लेकर, मतलब c प्लस वन थर्ड चाइल्ड को दे दी, तो c माइनस वन अपने पास बचा ली। और इसको आपने मान लिया ट्वाइस ऑफ d। फिर जो ट्वाइस ऑफ d है उसने फोर्थ चाइल्ड को d प्लस वन टॉफीज दी, तो खुद के पास कितनी बचाई d माइनस वन। इसको मान लो ट्वाइस ऑफ e। और जब ट्वाइस ऑफ e लेकर वो फिफ्थ चाइल्ड के पास गया तो फिफ्थ चाइल्ड को उसने कितनी टॉफीज दी e प्लस वन, तो खुद के पास कितनी बचाई e माइनस वन। ये कह रहा है कि हिज टोटल स्टॉक एग्जॉस्ट आफ्टर ही टेक्स केयर ऑफ 5 चिल्ड्रन। मतलब पांचवें चाइल्ड को टॉफीज देने के बाद जो e माइनस वन है उसके स्टॉक में कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स दिस e माइनस वन हैज नाउ बिकम जीरो, रिमेनिंग हैज नाउ बिकम जीरो। तो अगर आप ये कह पा रहे हो कि e माइनस वन जीरो है, बस अब आप रिवर्स टेक्निक से ये सारे वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लो वन बाय वन। e माइनस वन जीरो है तो e कितना है वन, e को वन यहां पर पुट किया तो d कितना है थ्री, d थ्री है तो c कितना है सेवन, c सेवन है तो b कितना है 15, और b 15 है तो a कितना है 31, राइट। और अगर a 31 है तो 2a कितना है 62 इज योर आंसर। अब देख लो कहीं पर भी यहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन आई ही नहीं, हमने कहीं फ्रैक्शन बनने ही नहीं दिया है, राइट। आई होप ये अप्रोच आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब इसी अप्रोच को सेकंड क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको और बेटर इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार देख लेते हैं एक और एग्जांपल के साथ। ओके, ये क्वेश्चन है, 3 friends returning from a movie stopped to eat at a restaurant. After dinner, they paid their bill and noticed a bowl of mints at the front counter. Sita took 1/3 of the mints but returned 4 because she had a momentary pang of guilt. Okay. Fatima then took 1/4 of what was left but returned 3 for similar reason. Iswari then took half of the remainder but threw 2 back into the bowl. The bowl had only 17 mints left when the raid was over. How many mints were originally in the bowl? Similar type of question. देखते हैं कैसे आंसर करेंगे। So, इनिशियल की बात करें तो पहले जो है स्टेप उसमें लिखा हुआ सीता टुक 1/3 ऑफ द मिंट्स, मतलब हम ओरिजिनल को एज्यूम करें थ्राइस ऑफ ए। तो सीता ने कितनी मिनट्स उठाई 1/3, ए मिनट्स उठाई बट रिटर्न 4, 1/3 उठाने के बाद 4 उसने रिटर्न कर दी, तो एक्चुअल में उसने कितनी उठाई a माइनस 4, राइट। 3a टोटल थी, a माइनस 4 उसने पिक कर ली, तो बाउल में बची कितनी ट्वाइस ऑफ a प्लस 4 बची। मतलब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 3a में से माइनस कर देना है a माइनस 4 को। तो जब 3a में से आप माइनस करोगे a माइनस 4 को तो ट्वाइस ऑफ a प्लस 4 बनेगा, राइट। अब आपको जो नेक्स्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है वो फातिमा के हिसाब से इंट्रोड्यूस करना है। फातिमा टुक 1/4 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट, 1/4, तो अब 2a प्लस 4 को क्या मान लोगे 4 टाइम्स b। ये जो 4b है उसमें से फातिमा ने कितने उठाया 1/4 b, और रिटर्न कितनी की 3, तो b माइनस 3 उठाई। दैट मीन्स अगर 4b बाउल में थी और b माइनस 3 उसने उठाई तो बची कितनी 3b प्लस 3 बची। तो जो 3b प्लस 3 है इसको कौन सा वेरिएबल एज्यूम करोगे, तो ये इस परी के हिसाब से डिसाइड करो। हाफ ऑफ द रिमाइंडर और 2 उसने वापस बाउल में रखी, तो ट्वाइस ऑफ c मान लो, राइट। हाफ ऑफ रिमाइंडर इज c और 2 उसने वापस बाउल में रख दी c माइनस 2, तो अब बाउल में कितनी बची c प्लस 2। ये कह रहा है कि जब रेड ओवर हुई ना तो बाउल में 17 थी, तो आप ये कह रहे हो कि c प्लस 2 इज इक्वल टू 17। बस यहां से आपकी बात बन जाएगी। अब तो आप वापस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो c प्लस 2 अगर 17 है तो c कितना है 15,
अगर C 15 है, C को यहां पर पुट करो, B कितना आ जाएगा, 15 2 30, तो B आ जाएगा 9, राइट। अगर B 9 है तो A कितना आ जाएगा, तो A कितना आ जाएगा 16, राइट। और अगर A 16 है तो 3A कितना आ जाएगा 48, ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट। ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप अब आपको पूरी क्लैरिटी हो गई है सीरीज ऑफ वेरिएबल्स पर। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रिवर्स अप्रोच का। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 3 persons A, B and C have some amount of money with them. Initially, A doubled the amounts with the others. A doubled the amounts with the others. Then B doubled the amounts with the others. After this, C doubled the amounts with the others. Finally, each of them has rupee 240. So find the initial amount of money with B. ओके, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पहले तो ये फ्रेज आप समझ लीजिए अच्छे से कि ये जो लिखा हुआ है ए डबल द अमाउंट्स विद द अदर्स, इसका मीनिंग क्या है। तो जैसे अगर मैं मान लूं यहां पर ए के पास 200 है, जस्ट एक एग्जांपल में ले रहा हूं, ए के पास 200 है, बी के पास 35 है और सी के पास है 70 या 75 मान लो। ओके, ए के पास 200 है, बी के पास 35 और सी के पास 75, जस्ट एक एजम्पशन मैंने लिया है, आई एम नॉट सेइंग कि यही नंबर्स हैं। जो स्टेटमेंट है कि इनिशियली ए डबल्ड द अमाउंट्स विद द अदर्स, इसका मीनिंग आप ऐसे रीड करो, द अमाउंट्स विद द अदर्स, ये पूरा एक फ्रेज है, द अमाउंट्स विद द अदर्स। अमाउंट्स विद द अदर्स मीन्स अमाउंट विद बी एज वेल एज अमाउंट विद सी। तो ए अमाउंट विद बी को डबल कर रहा है, अमाउंट विद सी को डबल कर रहा है, राइट। अगर वो अमाउंट विद बी को डबल कर रहा है तो 35 का डबल हो गया 70, 75 का डबल हो गया 150। मुझे एक चीज बताओ, बी को ए ने कितना अमाउंट दिया होगा कि उसका डबल हो जाए। जितना उसका ऑलरेडी है उतना ही अमाउंट उसको देगा, तभी तो डबल होगा। मतलब ए ने 35 तो बी को दिया -35, और ए ने 75 सी को दिया -75, तभी जाकर के बी और सी का डबल हुआ। तो ए के पास कितना बचा, 200 में से आप माइनस कर दोगे 35 माइनस 75, ये ए के पास बच गया विच इज 90। तो ए के पास 90 बचा, बी के पास 70 और सी के पास 150। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर सिनेरियो दिया हुआ है। अब उसके बाद बी ए और सी का डबल कर रहा है, उसके बाद सी ए और बी का अमाउंट डबल कर रहा है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ओके, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं, राइट, सो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, फिर मैं मान लूं कि ए के पास इनिशियली स्मॉल ए अमाउंट है, बी के पास स्मॉल बी और सी के पास स्मॉल सी। हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बताओ, अगर ए ने बी और सी का अमाउंट डबल किया तो ए ने स्मॉल बी पर्सन बी को दिया, स्मॉल सी पर्सन सी को दिया, बी का हो गया ट्वाइस ऑफ बी, सी का हो गया ट्वाइस ऑफ सी। पहला स्टेप तो क्लियर हो गया हमें, राइट। अब उसके बाद जो पर्सन बी ने ए और सी का अमाउंट डबल किया है, ए का अमाउंट डबल हुआ है तो वो हुआ है ट्वाइस ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ सी। बी का अमाउंट, सी का अमाउंट जो डबल हुआ वो हुआ 4 टाइम्स सी, सी 2c 4c, राइट, 4 टाइम्स सी। तो बी ने ए माइनस बी माइनस सी तो ए को दिया था, और ट्वाइस ऑफ सी किसको दिया था, सी को, राइट। तो बी के पास कितना बचा, ट्वाइस ऑफ बी में से तुम माइनस कर दो ए माइनस बी माइनस सी, जो उसने ए को दिया पर्सन ए को, और ट्वाइस ऑफ सी जो उसने पर्सन सी को दिया, वो दोनों माइनस कर दोगे तो बी के पास का अमाउंट आ गया, राइट। अब इससे नेक्स्ट स्टेप फिर तुम्हें लिखना है कि सी ने ए और बी दोनों का डबल किया, तो फिर वैसा करके सी के पास कुछ आएगा इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। तो एट द एंड जब आप लिखोगे इन्हें, तो एट द एंड ए बी एंड सी की टर्म्स में 3 इक्वेशन आपके पास बनेगी। ईच ऑफ देम हैज रुपी 240।
मतलब मान लो जैसे अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ए के पास हो जाएगा 4 टाइम्स ए माइनस 4 टाइम्स बी माइनस 4 टाइम्स सी, ये ए के पास फाइनल है, राइट। तो इसको तुम लिखोगे 240 के बराबर। ऐसे ही बी के पास कुछ आएगा यहाँ पर इक्वेशन ए बी सी की टर्म्स में, उसको लिखोगे 240 के बराबर। और सी के पास भी ए बी सी की टर्म्स में कुछ रिजल्ट आएगा, उसको लिखोगे 240 के बराबर। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, राइट। अगेन विच विल टेक मोर टाइम, मतलब अभी 2-3 मिनट्स आपका उसके बाद भी लगेगा उनको सॉल्व करने के लिए, तब जाकर आपकी वेरिएबल बी की वैल्यू आएगी, राइट। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच से करना फिजिबल नहीं है इस क्वेश्चन को। मैं आपको एक रिवर्स अप्रोच यहाँ पर बता रहा हूँ जिससे आप इसको हार्डली 30-40 सेकंड्स में आंसर कर देंगे, राइट। अगर आप यूज टू हो गए तो आप उससे भी जल्दी आंसर कर पाएंगे। एक बार समझने की कोशिश करते हैं, रिवर्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। सो लास्ट स्टेप पर फोकस कीजिए। ए बी एंड सी का जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, लास्ट में इनके पास बचा हुआ है 240, तीनों के पास 240 ईच, राइट। अगर मैं इससे प्रीवियस स्टेप की बात करूं तो जो सबसे लास्ट में हुआ है वो सी ने डबल किया है ए और बी का अमाउंट। सी डबल द अमाउंट्स विद दी अदर्स। अगर सी ने ए का डबल किया और ए का 240 है तो दैट मीन्स उससे पहले ए का कितना है 120, सीधी सी बात है। ऐसे बी का कितना है 120, डबल होने से पहले 120 होना चाहिए ना, अगर डबल होने के बाद 240 है, राइट। सी का अमाउंट निकालना है तो सी के पास यहां पर जो भी अमाउंट था उसमें से उसने बी को कुछ अमाउंट दिया, डबल कर दिया 240, और ए को कुछ अमाउंट दिया, उसका डबल कर दिया 240। डबल करने के लिए कितना अमाउंट दिया होगा ए और बी को, 120 ईच। 120 प्लस 120, 240 इन दोनों को दे दिया है ए सी ने, और फिर भी अपने पास 240 बचा लिया। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब सी के पास 480 था, राइट। मतलब यहाँ पर सी के पास 480 होना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल है। इसी नंबर को निकालने के लिए दूसरी टेक्निक आपको बता दे रहा हूं, वो ज्यादा फिजिबल है, राइट। दूसरी टेक्निक ये है, अब देखो यहां पर जो सम टोटल है वो कितना है 720, सम टोटल इज 720। क्या नहीं से इससे प्रीवियस किसी भी स्टेप पर जाएंगे तो सम टोटल तो 720 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। आप इस पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड कर लो, जो भी ये अमाउंट है वो अमाउंट यहां से बाहर नहीं जा रहा है कहीं भी, वो अमाउंट एट द एंड ए बी एंड सी इन तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। तो दैट मीन्स जो टोटल अमाउंट है वो तो फिक्स रहेगा 720। टोटल अमाउंट मिला कहां से, ईच ऑफ देम हैज ₹240, जो सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है। तो तीनों के पास 240 है, दैट मीन्स तीनों का जो सम टोटल अमाउंट का वो एट एवरी स्टेप 720 ही रहने वाला है। ये बात हमें बहुत क्लियर से समझ आ रही है। तो भी 720 की हेल्प से हम सारे अमाउंट्स यहाँ पर निकाल देंगे। देखो यहाँ पर ये 120 प्लस 120 240 हो गया, तो 720 में से 240 गया, यहाँ पर बचा 480। अब रिकॉल करो इससे प्रीवियस स्टेप क्या था, ऐसे चल रहा है बेसिकली हमारा ये। अगर इससे प्रीवियस स्टेप की बात करें तो उसमें बी ने ए और सी का अमाउंट डबल किया था। अगर ए का डबल होने के बाद 120 हुआ तो डबल होने से पहले कितना था 60। सी का 480 हुआ है डबल होने के बाद, मतलब पहले कितना था 240। अगर आपको बी का अमाउंट निकालना है तो 720 की हेल्प से ही निकाल लो। तो 240 और 60 हो गया 300, 720 में से 300 निकाल दोगे तो ये कितना बचेगा 420, राइट। बस अब एक लास्ट स्टेप जिसमें ए ने बी और सी का डबल किया था। तो अगर ए ने बी का डबल किया मतलब बी के पास कितना था 210, सी का डबल किया तो 240 का हाफ कर दो 120, ये 210 प्लस 120 हो गया 330। तो यहाँ पर कितना था ए के पास 390। अब आप ये कह पा रहे हो कि ए बी एंड सी तीनों के पास जो इनिशियल अमाउंट्स थे वो थे 390, 210 एंड 120। ओके, ऐसे करके हम आंसर कर सकते हैं। आई होप इससे आपका टाइम काफी कट शॉर्ट हुआ, यह अप्रोच आपको अच्छे से क्लियर हुआ, और आगे इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसमें इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगे कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के साथ, उसको मिस मत करना। बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां पर हम लोग कवर कर रहे होंगे, राइट।
सो कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए बाय बाय।